अब चूंटी के मुंह से दाना गायब था। चूंटी उसके मुंह से निकली, यूं निकली, पैर पे होके अपनी बिल में चली गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शुक्र के सजदे किए, बोले मेरे मौला ये क्या माजरा है, अभी तो गई थी चावल के दाने चूंटी के मुंह में थे, वापस आई तो चूंटी के मुंह में चावल के दाने नहीं थे। ये मेढक कितने सलीके से ले गया, आ गया, क्या मतलब? देखना है कौन सुभान अल्लाह कहता है, कौन इस पर अमल करता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा, अरे सुलेमान सुन, इसी तालाब के बिल्कुल बीचों बीच पे एक टापू है। टापू, टापू समझते हैं? जमीन उभरी हुई है, टापू है, जजीरा है। उसी टापू पर मैंने एक अंधा कीड़ा पैदा किया है। तैयार रहिएगा सुभान अल्लाह कहने के लिए। मैंने एक अंधा कीड़ा पैदा किया है, उस अंधे कीड़े को रोज खाना पहुंचाने के लिए मैंने ये मेढक और ये चूंटी पैदा की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्यों नहीं कि वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, मेरा खुदा है। 33 टन रोजाना गोश्त व्हील मछली खाती है, व्हील मछली को गोश्त चाहिए 33 टन। उन्हें कौन खिलाता है? हिंदुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर अल्लाह ही खिलाता है। अमेज़न के जंगल 9 मुल्कों की सरहदों से मिले हुए, करोड़ों करोड़ जीव जंतु उसके अंदर पाए जाते हैं। न कोई जचा खाना, न कोई डिलीवरी होम, न कोई हॉस्पिटल, न कोई कोतवाली, न कोई कोर्ट। इतनी शान से उनकी जिंदगी कौन पार कराता है? तो कहते क्यों नहीं कि यही वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, मेरा। अच्छा दिल से बोलो मेरी बहनों, तुम न बोलना, अपनी आवाज अपने दिल में रखना। हम आपसे पूछते हैं, सूफी साहब तुल्ला फरमाते जब तुम अपनी माँ के पेट में थे, बहुत बड़ी बात है, जब तुम अपनी माँ के पेट में थे, तुम्हारी माँ खाती थी अपने हिसाब से। सही है कि नहीं? सही है? जुमला सुने, सुभान अल्लाह कहिएगा। कहते जब तुम अपनी माँ के पेट में थे, तुम्हारी माँ खाती थी अपने हिसाब से, लेकिन अल्लाह तुझे देता था तेरे हिसाब से। हाय हाय हाय, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के बोल दो, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह तेरा ना ऊंची आवाज में, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। माँ खाती थी अपने हिसाब से और अल्लाह मुझे देता था मेरे हिसाब से। अगर मुझे माँ के हिसाब से मिला होता तो खून के लोथड़े बन के माँ के पेट से बह गए होते। वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, मेरा। उसकी ये अजीम नेमतों को भूल जाते हो कि तो हराम नहीं खाएंगे तो घर नहीं चलेगा। ये 5,000 8,000 की तनख्वाह पर उलमाए किराम की कफालत कौन करता है? तो कहते क्यों नहीं कि वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। मालूम है 9-9 लाख रुपए लोगों के घर में इस सालाना वो हर पर मंथ इनकम होती है, फिर भी ब्याज के पैसे खाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। दुआ करो अल्लाह हमारे दस्तरखान पर हलाल रिज़्क का नूर अता फरमाए। आमीन। 2 काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। क्या क्या? सच बोलते रहेंगे इंशाल्लाह और हलाल खाते रहेंगे। दिल से बोलो, दिल से बोलो इंशाल्लाह। हुजूर बस आखिरी बात ये थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में उसूल था अल-बहा अल-कसीम जिद्दा रियास नजद से। औरतें आती थीं और बच्चों को लेके जाती थी। 2 मिनट की बात है, सुन लें। औरतें आती थीं और बच्चों को लेके जाती थीं, उनको दूध पिलाती थीं 2 महीने, 2 साल, 3 साल तक, और फिर हर महीने के हिसाब से वो सेदरी लेती थी और बच्चे को वापस कर देती थी। इससे क्या फायदा होता था? औरतें अपने बच्चों से अलग हो जाती थी तो उनकी सेहत, उनको अपनी सेहत की फिक्र होती थी, और बच्चे दूसरों के पास होते थे तो दूसरे उन बच्चों का ख्याल रखते थे, फिर बच्चों की भी सेहत अच्छी हो जाती थी, और फिर वो शहर से और देहात के जो क्लाइमेट है वो अलग होता है। वहाँ की जबान बड़ी प्यारी होती है, हुजूर की शरीफ भी, समझा? तो मक्के शरीफ में बहुत सारी औरतें आई थी बच्चों को लेने के लिए। आप अपने बच्चों को दे दें, 2 साल में दूध पिला के वापस कर दूंगी, और हर साल की फीस 5,000 रुपये होगी, 2 साल में 10,000 रुपये मुझे दे दीजिएगा। इस तरीके से कंप्रोमाइज होता था। सारी औरतें जाने लगी बच्चे लेकर के। अम्मी हलीमा उसी में थी, ये नाम आपने सुना है बचपन से। उनसे एक औरत ने कहा तुझे बच्चा मिला? कहा नहीं। कहा ऐसा कर, हाशिम खानदान में बच्चा पैदा हुआ है, हमने उसे इसलिए नहीं लिया कि वो यतीम पैदा हुआ है, वो यतीम पैदा हुआ है, इसलिए उसे कोई नहीं लिया। जाके तू ले ले, तेरा दिल क्या है, उसका बाप नहीं, उसे पैसे उसे तो कम मिलेंगे, लेकिन बच्चा बड़ा बरकत वाला है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चा बड़ा बरकत वाला है। अम्मी हलीमा कहती मैं दरवाजे पर आ गई, अब्दुल मुत्तलिब बैठे थे। मैंने उनसे कहा कि आप? बोले अब्दुल मुत्तलिब। मैंने कहा आपका ही बेटा है, पोता है? फरमाया हाँ मेरा बेटा है। बोले पैदा? बोले उसको दोगे, मेरे हवाले करोगे? मैं दाई हूँ, मेरा नाम हलीमा है, कबीले बनु साद से मेरा ताल्लुक है, मेरे शौहर का नाम हारिस है, मेरी बेटी का नाम शीमा है, मेरे गोद के में बच्चा है उसका नाम अब्दुल्ला है, आप अपने बच्चों को दोगे? तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि हाँ ठीक है, बात बन गई तो जरूर दूंगा। तो अम्मी हलीमा ने कहा कि ठीक है मुझे दिखा दें, अगर मेरा इरादा हुआ तो मैं आपके बच्चे को लेके जाऊंगी। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा क्या बोली? अगर मेरा इरादा हुआ तो उसे लेके जाऊंगी। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अगर मेरे बेटे का इरादा हुआ तो तेरे साथ जाएगा। सुभान अल्लाह, तो तेरे साथ जाएगा, इरादा उसी का चलेगा। जब अंदर गई तो अम्मी हलीमा कहती मैं अंदर गई तो सामने अम्मी आमिना बैठी थी।
जब देखा एक दूसरे को तो खुश हो गई। फरमाया आप कौन? फरमाया इस शहजादे की माँ हूँ। नाम क्या है? बोले आमीना। बोले आप कौन है? बोले मेरा नाम हलीमा है, गरीब घर की औरत हूँ, दूध पिलाती हूँ बच्चों को। आपका बेटा? बोले हुजूर अभी आराम कर रहा है। सुभान अल्लाह। तो अम्मी हलीमा ने कहा अय आमीना, मुझे घर बड़ा प्यारा लग रहा है, आप मुझे कम पैसे देंगी वो चलेगा। और मैंने पता किया है तो बहुत सारी औरतें दाई यहाँ आई थी और किसी दाई ने यतीम समझ के आपके बेटे को कबूल नहीं किया था। अम्मी आमिना फरमाती है हलीमा चुप। क्या बोली? किसी ने मेरे बेटे को कबूल नहीं किया, मेरे बेटे ने किसी को कबूल नहीं किया। सुभान अल्लाह। और यहाँ भी फैसला मेरे बेटे का चलेगा, तेरी नहीं चलेगी। मेरा फैसले का, मेरा बेटा जो कहेगा करेगा वही होगा, उस पर अमल होगा। पूरी कायनात मिलकर उसे नहीं ले जा सकती अगर वो नहीं जाएगा तो, समझे? अम्मी हलीमा कहते मुझे दिखाएं आप। जैसे अम्मी आमना ने हुजूर को उठाया, तजल्लियात रहमतुल आलमीन में जुमला लिखा। ये खिताबत के जौहर नहीं है, ये खिताबत की जोरानियां नहीं है। अम्मी आमिना फरमाते जैसे मैं अपनी गोद में लेके, इमरान भाई ऐसे मैंने अम्मी हलीमा की तरफ किया, हुजूर उछल करके अम्मी हलीमा की गोद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर अपनी माँ दाई को पहचानते थे, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर जब गोद में आए तो अम्मी हलीमा ने क्या किया? फौरन अपने लिबास को खसकाया, अपना मुबारक पिस्तान शरीफ हुजूर के मुबारक मुंह में लगाया। सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मी हलीमा का दूध पीने लगे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन मालूम है जब तक हुजूर दूध पीते रहे, पूरी उन दिनों में 1.5 साल उम्र तक हुजूर ने अपनी माँ हलीमा के एक ही पिस्तान का दूध पिया। सुभान अल्लाह। ठीक, एक दो बातें इसमें आएंगी। एक ही पिस्तान का दूध पिया है तो हुजूर ने फरमाया था इसलिए मैंने एक पिस्तान का दूध पिया है, दूसरा पिस्तान मैंने हलीमा का इसलिए टच नहीं किया, उसका दूध मैंने नहीं पिया कि हलीमा का एक और बेटा था जिसको अब्दुल्ला कहते हैं, वो भी उसे दूध पिलाती थी, तो मैंने अब्दुल्ला का हक मारा नहीं है, वरना लोग कहते हैं कि हक देने वाला हक मार के बैठ गया। मेरा इमाम कहता है भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करें, दूध पीतों की निस्बत पिला को। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लेकिन मालूम है आपको हुजूर ने किस पिस्तान का दूध पिया था? रहपूरा गनीमत वालों, मेरी माँ बहनों इस जुमले को सुनना, और जो कहे हुजूर ने इंसाफ नहीं किया उसके सामने स्टिकर बना के उसकी आंखों पे चस्पा कर देना। हुजूर ने जिस अम्मी हलीमा के पिस्तान का दूध पिया है, एक ही पिस्तान का दूध पिया है, और उस पिस्तान का दूध पिया है जिसमें दूध कम होता है। औरतों के दाएं बाएं दोनों पिस्तान में से एक पिस्तान में दूध कम होता है। जिस पिस्तान में दूध कम होता है हुजूर ने उसी पिस्तान मुबारक का दूध पिया है और बता दिया है कि मैं भूखा रहूं चलेगा, मेरी माँ हलीमा का दूसरा बेटा भूखा ना रहे। भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करें, दूध पीतों की निस्बत पे लाखों सलाम। अम्मी हलीमा कहते मैं हुजूर को लेके जब घर से निकली तो मैंने कहा कि आप परेशान मत हो अम्मी आमिना, मैं तुम्हारे बेटे को की हिफाजत करूंगी, मैं तुम्हारे बेटे को दिल जान से हिफाजत करूंगी। तो अम्मी आमिना बोली हलीमा सुन, तू क्या हिफाजत करेगी, ये खुद तेरी हिफाजत। अल्लाह लेके तो जा, बस आखिरी जुमले सुने। अम्मी हलीमा कहती मैं उसे घर लेके आई, 150-200 किलोमीटर का सफर किया, मैं हुजूर को अपनी गोद में लेके अपने घर आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हुजूर को लेके अपने घर आ रही हैं, मेरे आका को लेके अपने घर आ रही हैं। मैंने हुजूर के घर में 2017 या 18 में अफ्तारी फरमाई, मगरिब की नमाज पढ़ी। खुदा की कसम इतनी खुशबू थी उस घर में, इतनी खुशबू थी कि मेरे साथ में सैयद साहब थे, वो रोने लगे, बोले बताइए इन पत्थरों से आज भी हुजूर के बदन की खुशबू आ रही है। चलेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह सबको हाजिरी का शरफ अता फरमाए। अम्मी हलीमा कहती मैं हुजूर को लेके घर में आई, गरीब औरत थी, मेरे घर में एक खजूर का पेड़ था, वो खुश्क हो गया था, वो सूख गया था, मुरझा गया था, उसकी लकड़ियां सब मुझे काटनी थी, पेड़ काटना था, लेकिन मौका मिल नहीं पाया। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। जैसे मैं हुजूर को लेके घर के अंदर दाखिल हुई, जैसे मैंने घर में कदम रखा, अम्मी हलीमा कहती है वो खुश्क पेड़ हरा हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसको यकीन पड़े वो सुभान अल्लाह कह दे, सुभान अल्लाह। जिसको शक हो अपने शक का इलाज करवाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की बात हो रही है, वो पेड़ की क्या औकात है। मेरा इमामत तेरे आगे यूं है दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े। शायर ने कहा था कितने आसमां चांद और खजूर के पेड़, कितने खुश जायका हुजूर के पेड़, चांद जब इनकिसार का निकला, मुंह के बल गिर पड़े गुरूर के पेड़। अल्लाह सलामत रखे मेरे इन भाइयों को, मेरे बुजुर्गों को। जुमले आखिरी हैं। अम्मी हलीमा कहते हैं जैसे हुजूर आए ना, जैसे हुजूर मैंने घर पे कदम रखा, वही पेड़ खुश्क था, हरा हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने क्या देखा, उसमें से पत्तियां भी निकल आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पत्तियां, अब तो सलाम होने वाला है, अब तो खुश हो जाओ भाई।
पत्तियां भी निकल आई, यही नहीं उसमें से खजूरें भी निकल आई सुभान और अल्लाह। खजूरें पक भी गई हाय हाय हाय। और सुभान बड़ी अल्लाह। बड़ी। अल्लाह अल्लाह। अम्मी हलीमा कहती मैंने अपने शौहर जनाबे हारिस से कहा, अरे मेरे शौहर देर मत कर, इन्हें तोड़, अल्लाह अल्लाह। इन्हें जाके साथ की मंडी में बेच। क्या बात है। अम्मी हलीमा कहती मेरे शौहर ने उसे बर्तन में रखा और फिर लेके सर पे निकले और जाके मंडी बेचा तो बहुत महंगी खजूरें बिकी हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आपकी बिकी होती तो कुर्सी पे खड़े होकर सुभान अल्लाह कहते। अल्लाह अल्लाह। बहुत महंगी खजूरें बिकी हैं, बहुत महंगी खजूरें, इतनी महंगी कि मेरे शौहर को बहुत पैसे मिले। क्या बात है। जब पैसे मेरे शौहर को बहुत ज्यादा मिले तो मेरे शौहर ने क्या किया, 2-3 महीने का राशन खरीद लिया। हाय हाय हाय। कहाँ घर में 2-2 हफ्ते तक खाने नहीं होते थे, कहाँ मेरे शौहर ने 2-3 हफ्ते का 2-3 महीने का राशन जमा कर लिया और वो लाद फान के सर पे अल्लाह अल्लाह। खुशियां लेके मेरे घर में आ गए। मैंने कहा ये क्या है भाई, इतनी खजूरें लेके गए, इतना राशन लेके आए? तो बोले खजूरें बड़ी महंगी बिकी हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पैसा खूब आया है, हाय। तैयार रहिएगा सुभान अल्लाह कहने। पैसा खूब आया है, कई महीने का राशन ले लिया। अम्मी हलीमा कहती है क्या? तो शौहर ने कहा मैंने कई महीने का राशन ले लिया है। हुजूर के कदम के नीचे से आवाज आई, क्या मतलब हलीमा? समझ गई? इसका मतलब ये होता है तू क्या मुझे पालेगी, मैं खुद तेरे खानदान को पालने के लिए आ गया हूं। हाय 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 हाय। उसे साथ अपने तू लाई हलीमा, है जिसकी खुदा तक रसाई हलीमा। अल्लाह। तेरे बेटे जो खर्च करते हैं घर में वो है आमीना की कमाई। कमाई हलीमा। बेशक तेरे बेशक। बेटे जो खर्च करते हैं घर में वो है आमीना की कमाई हलीमा। हुजूर की पैदाइश आप सबको मुबारक हो। जिस भाई ने नारा लगाया था वो फिर से लगा सकते हैं खड़े होके। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखे देखे देखे, शरीक हो शरीक हो शरीक हो। या रसूल। या गौस माशाअल्लाह, या अलिया या माशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद ना 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 ना, जिंदाबाद। अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा, जिसकी शादी हो सेहरा उसी का पड़ा। अल्लाह अल्लाह। अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा जिंदाबाद। माशाल्लाह। ये रहे पूरा गनीमत बहेड़ी बरेली शरीफ की ज़मीन है। अल्लाह सलामत रखे। अभी या इससे पहले या इसके बाद कोई बात शरीयत के ख़िलाफ़ मेरी ज़बान से निकली हो। बहुत सारी बातें यूट्यूब पे देखते हैं कि मैंने ये कह दिया वो कह दिया, लोग कहते हैं इनका बाइकाट करो उनका बाइकाट करो। मैं शुक्रिया, मैं बता दूं कि मुझे इस बात की किसी के जवाब देने की इजाज़त नहीं है। बस मैं इतना सा कहता हूं कि जा छोड़ दिया हाफिज़ कुरान समझ के, अल्लाह है कि नहीं? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ज़िंदगी में अल्लाह का शुक्र है, मैं हलफ उठा के बयान, मैंने कभी कोई बातें गौस पाक के हवाले से किसी के हवाले से अपनी तरफ से नहीं कही। अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है। दुआ करें कभी भी कोई ख़ता हुई हो तो अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। आमीन। इन उलमाए कराम को और आप सबको ज़िंदगी में एक मरतबे अल्लाह हुजूर गौस पाक के रोज़े की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन। चलेंगे इंशाल्लाह। गौस पाक के हवाले से फिर बात करूंगा इंशाल्लाह। कभी आऊंगा तो फिर गौस पाक के हवाले से बात करूंगा। अच्छा मैं बड़ों की ख्वाहिश है, सुन ले 2-3 मिनट बात और सुन ले मोहब्बत से। वो जाना भी है मुझे बरेली शरीफ और फिर मुझे बाई ट्रेन दिल्ली जाना है। दिल्ली से मेरी दोपहर की फ़्लाइट है, उससे कलकत्ता जाना है। आप सबके कदम को चूम लूँ, सादात के और उलमा की जूतियाँ मेरे सर का ताज, हुजूर की तारीफ़ करने वालों के एहसानात हैं मेरे सामने। बातें इतनी लंबी हो चुकी हैं कि मुझे मेरा दिल कहता है कि अब बातें ख़त्म कर दूँ, लेकिन हुक्म है तो थोड़ी सी बात बयान कर दूँ। और हालांकि वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, हकीकत बात है। और जिस तरीके से आपने सुना है ये बातें आपके और आपके एहसानात मुझे याद आएंगे इंशाअल्लाह। दुआ करो कि गौस पाक की महफिल में याद आ जाए। आमीन। इंशाअल्लाह चलेंगे ना बगदाद शरीफ। इंशाअल्लाह। ज़मीन मदीने शरीफ की हुजूर रहमत बन करके आए थे। ज़मीन मदीने शरीफ की थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हुजूर के सहाबा हज़रत आसिम बैठे हुए थे। आइन अलिफ स्वाद मीम आसिम। हुजूर ने जनाब आसिम ने कहा आसिम। हुजूर ने पूछा आसिम, फरमाया जी हुजूर। फरमाया तुमने इस्लाम कहाँ कबूल किया? फरमाया हुजूर मक्के शरीफ में हो। फरमाया तुम मुहाजिर हो? फरमाया जी हुजूर मदीने शरीफ में आपके बाद आया था, मैंने हिजरत फरमाई थी। हुजूर फरमाते आसिम तुम्हारी शादी हो गई है, अपनी शादी की कोई दास्तान बताओ, जिहालत के दौर की कोई बात बताओ। आसिम रोने लगे, बोले हुजूर मुझसे न पूछें, जाहिलियत के दौर की कोई बात मुझसे न पूछें, हुजूर आपको तकलीफ होगी। मेरे आका फरमाते ना 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 ना, आसिम बयान करो। आसिम कहते हैं कि मैंने कहा हुजूर आपका हुक्म है तो बयान करता हूँ। मेरी शादी हुई, शादी के 9 महीने के बाद मेरे घर में बेटी पैदा हुई। बात मक्के शरीफ की है जहाँ लड़कियों को पैदा होना बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता था। ये 2-3 बच्चियाँ वहाँ पर बैठी हुई हैं, है ना बेटा? यहाँ हो, यहाँ यहाँ हो, 2 बच्ची यहाँ हो, यहाँ बेटा यहाँ हो, यहाँ आ जाओ बैठो 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 बैठो, लेके आ जाए आप, लेके आ जाओ बेटा। माशाअल्लाह, यहाँ इधर तखत पे भेज दो। माशाअल्लाह, बच्ची छोटी यहाँ आ सकती है। हाँ सुभान अल्लाह।
दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है, जो डूबने न दे वो वसीला तुम ही तो हो। बेटा इधर बैठो, उधर मुँह कर लो, उधर मुँह कर लो, ऐसे बैठो।